एवरीवन। सो हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी इन्वायरमेंट चैप्टर। ये चैप्टर 1 इन्वायरमेंट मतलब हमारा पर्यावरण। आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन व्हेन द रवि स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल अगेन, बहुत लंबी छुट्टी के बाद जब रवि ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया, ही नोटिस दैट, उसने नोटिस किया द वनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वे डग अवे, जो प्ले ग्राउंड है उसका वो खोद लिया गया था, मतलब कि उसमें गड्ढे हो गए थे प्ले ग्राउंड में। किसने देखा? ये रवि ने देखा। पीपल स्टार्टेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद द मेनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर, वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग और काफ़ी फ्लैट्स बन रहे थे, ऐसा उसने देखा। Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grasses, marigold and the butterfly is gone far away ever. और उसने ये सोचा कि इतना बड़ा सा जो आपका प्ले ग्राउंड है उसका, और वहाँ पे इतने सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रासेस और बटरफ्लाई, मैरीगोल्ड, ये सब कुछ चले जाएंगे। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट, उसने अपनी फीलिंग अपने क्लासमेट के साथ शेयर की। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग, और उनके असेंबली में प्रिंसिपल ने कहा कि देखिए, ऑब्जर्व करिए कैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, रवि ने अपने टीचर से पूछा क्लास में, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है। व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, जो भी आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं वही इन्वायरमेंट है, सेड द टीचर्स, टीचर ने ऐसा कहा। रवि थॉट अलाउड, that means the school building, table, chair in the classroom, even that the open field, the road, the garbage, my friends, all part of our इन्वायरमेंट। क्या ये सब हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट है? हमारा चेयर, हमारा क्लासरूम, हमारे फ्रेंड्स, ये सारे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। येस, सेड द टीचर, टीचर ने ऐसा कहा। बट वेट, लेकिन थोड़ा सा वेट करो। सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय द नेचर्स, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, ये सारे कुछ इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं जो नेचर के थ्रू क्रिएट की गई हैं, जैसे कि हमारी ट्रीज़ हैं, हमारे माउंटेन्स, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें नेचर के थ्रू क्रिएट की गई हैं। नाउ वर्क इन पेयर, आप पेयर में वर्क करो, एक काम करो पेयर में। मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर बाय ह्यूमन बीइंग्स। देखिए, आप एक लिस्ट बनाइए अपने क्लासमेट के साथ जो क्रिएशंस नेचर के हैं और जो ह्यूमन बीइंग्स के हैं, ठीक है ना। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट, ये सारे एक्साइटेड थे लिस्ट बनाने के लिए। वाई इज़ आर इन्वायरमेंट चेंजिंग, हमारा इन्वायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है? आस्क्ड इकबाल, इकबाल ने ऐसा पूछा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड्स, ये हमारी ज़रूरतों के कारण। दे आर, ये हमारे सब कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के। ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट देखिए, यहाँ पे नेचर है, नेचर के थ्रू जो हैं ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू हैं, और ये हमारे ह्यूमन मेड है। ओके, ह्यूमन के थ्रू इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटी, सिचुएशंस, ये सारी चीज़ें। और मैन मेड है, रोड, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्री, बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस, ये सब कुछ। और नेचुरल के थ्रू हैं एयर, वाटर, लैंड एंड द लिविंग थिंग्स, जो बायोस्फीयर में आते हैं, ये सारे हमारे नेचर के थ्रू हैं। ओके, इंक्रीजिंग डे बाई डे, देखिए क्या हो रहा है, ये लास्ट में क्या था, दे आर increasing day by day, we are therefore modifying and at times even destroying our nature surrounding, natural surrounding। the teacher replied, क्या हो रहा है कि हमारी ज़रूरतें दिन पर दिन बढ़ रही हैं, जिसके कारण हम अपनी सराउंडिंग को डे बाई डे डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। फ्रॉम the above convention you understand that the place, people, things and the nature that surrounds any living ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट की आपकी डेफिनेशन हो गई। आपने क्या पढ़ा है कि जो आपकी प्लेस है, पीपल है, थिंग्स एंड द नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। ओके, it is a combination of the natural and the human made phenomena, while the natural environment refers as the biotic
and abiotic condition existing in the earth. Okay, human environment reveals the activity, creations and the interactions among the human beings. Natural environment. लैंड वाटर एयर प्लांट एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वामेंट. ये सारी चीज़ें हमारे नेचुरल इन्वामेंट कंप्राइज करती हैं. यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर एंड बायोस्फीयर. आप इन मीनिंग से फैमिलियर होंगे. अगर आपको नहीं पता है तो हमारे 6th क्लास के वीडियो में देखिए, इसमें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ा दिया है. ठीक है ना, प्रीवियस क्लास में. लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट द डोमेन्स के बारे में हम कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ नया देखते हैं. लिथोस्फीयर, इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप ऑफ द वाटर ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ. ये हार्ड टॉप है, ऊपर वाली जो परत होती है क्रस्ट जिसको हम कहते हैं, उसको हम लिथोस्फीयर कहा जाता है. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल. ये रॉक और मिनरल से बनी हुई है. एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर्स ऑफ सॉयल, और कवर है थिन लेयर ऑफ सॉयल से. इट इज़ एन इरेगुलर सर्फेस विद द वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज द माउंटेन्स, प्लेटूज एंड द प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा. ये एक इरेगुलर सरफेस है जो बहुत सारे लैंड फॉर्म से बना हुआ है, जैसे कि mountains, plateau, plain, valleys, etc. And landforms are found over the conditions and also are ocean floors. क्या होता है कि ये लैंडफॉर्म बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं. ओशियंस भी मिलते हैं. लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड द ह्यूमन सेटलमेंट. ये जो आपका डोमेन है ये मतलब कि प्रोवाइड करता है हमें फॉरेस्ट, ग्रासिंग के लिए ग्रास लैंड, एग्रीकल्चर के लिए लैंड एंड हमारे लिए सेटलमेंट के लिए एरिया. एंड इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ द मिनरल वेल्थ. मिनरल के का भी ये सोर्स है. ओके, सो द डोमेन्स ऑफ द वाटर रिफर्ड बाय द हाइड्रोस्फीयर. और मतलब कि डोमेन्स का बहुत बड़ा क्षेत्र क्या है, हाइड्रोस्फीयर है. इट इज़ कंप्राइजेस वेरियस सोर्स ऑफ द वाटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वाटर बॉडीज लाइक द रिवर, लेक, सी, ओशियंस एक्सेट्रा. ये बहुत सारे वाटर यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर होते हैं. बहुत सारे सोर्स ऑफ मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं. इट इज़ एसेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो वाटर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही एसेंशियल है. द एटमॉस्फेयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. एटमॉस्फेयर जो है एक थिन लेयर ऑफ एयर है जो सराउंड करता है अर्थ को. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एयर को अपने चारों ओर घेर के रखता है. इट प्रोटेक्ट अस, ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेजेस एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन. और जो हीट आ रही है सन से उससे भी. इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द गैसेज, डस्ट एंड द वाटर वेपर. इसमें डस्ट, वाटर वेपर और बहुत सारी गैसेज होती हैं. द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द वेदर एंड द क्लाइमेट. जो चेंज होते हैं एटमॉस्फेयर में उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वेदर और क्लाइमेट में भी उससे. प्लांट एंड द एनिमल किंगडम टुगेदर मेक द बायोस्फीयर. प्लांट और एनिमल किंगडम को एक साथ मिला दिया जाए तो वो बायोस्फीयर मेक करते हैं. एंड द लिविंग बर्ड, और लिविंग बर्ड भी. It is narrow zone of the earth where the land, water and the air interact with each other to support life. एक ही नैरो जोन है यहाँ पे अर्थ में जहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं. ओके, व्हाट इज़ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है. At NCC camp, the Ravi's class was attending. Jesse exclaimed, "What is heavy downpour?" It remained me to my home in Kerala. मुझे ये मतलब ये वर्ड डाउनपोर मिला केरला में. You should come and see how the pours over the lush green field and coconut plantation. आप देखिए और हमारे साथ कैसे पोरस होता है एंड लस ग्रीन होता है कोकोनट का ट्री इन कोकोनट के ट्री एंड प्लांटेशन. ओके, हीरा फ्रॉम द जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, वी गेट नो रेन्स. हमें कोई रेन नहीं मिलती है अगर हम मतलब कि प्लांटेशन ऐसा करते हैं तो. एंड वी सी ओनली किकर एंड सैंड एज फॉर एज द आइज कैन सी, बट यू ऑल्सो फील कैमल्स, सेड रवि. लेकिन हमें कैमल्स भी दिखाई पड़ेंगे, ऐसा रवि ने कहा. ठीक है ना.
हीरा सेज दैट नॉट जस्ट कैमल ही नहीं, इफ़ यू विजिट अवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक, लिजार्ड एंड मेनी अदर इंसेक्ट। अगर हम डेजर्ट में विजिट करेंगे तो बहुत सारे हमें अदर एनिमल्स भी दिखेंगे, स्नेक, लिजार्ड भी दिखेंगे। रवि वंडर्ड वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द पीपल लिव वेरी फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। क्यों ये वेरी करते रहते हैं प्लेस टू प्लेस, सारी चीज़ें, वेजिटेशन वगैरह। आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं? ओ यस, वेरी मच सो द टीचर रिप्लाइड। क्या होता है कि सही है, ये बात सही है, ये बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, ऐसा टीचर ने कहा। ठीक है। देन ह्यूमन इन्वॉर्मेंट, ह्यूमन का इन्वॉर्मेंट, ह्यूमन बींग इंटरेक्ट विद द इन्वॉर्मेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जो ह्यूमन बींग है वो इन्वॉर्मेंट में रहते हैं और उसको अपने हिसाब से बनाते रहते हैं जैसी उनकी ज़रूरत होती है। अर्ली ह्यूमन अडाप्टेड देमसेल्व्स टू नेचुरल सराउंडिंग्स, और जो पहले की ह्यूमन है वो अपने नेचुरल सराउंडिंग में खुद को अडाप्ट कर लेते थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। पहले के लोग क्या करते थे कि उनको सिंपल लाइफ जीते थे और उनके आसपास जो चीज़ें थी उनकी उससे अपनी ज़रूरत पूरा करते थे। विद द टाइम नीड ग्रीव, जैसे टाइम बढ़ता गया ज़रूरत भी बढ़ती गई, एंड बिकेम द मोर वेरीड, और इस ज़्यादा वेरी करने लगा। ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। ह्यूमन अपने साथ नई चीज़ें जानना चाहते थे और नया इन्वायरमेंट चेंज देखना चाहते थे। दे लर्न ग्रो क्रॉप्स, डेमोस्टिकेट एनिमल्स एंड लेट सेटल्ड लाइफ, और वो अच्छा एनिमल्स रखना चाहते थे, सेटल लाइफ, एनिमल हस्बेंड्री, एंड दे वांट एग्रीकल्चर, न्यू एग्रीकल्चर। द व्हील was invented, surplus food was produced, and the barter system emerged, trade started and the commerce developed। यहाँ पे ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुआ, एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इनेबल्ड लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में बहुत स्केल में प्रोडक्शन हुआ। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, ट्रांसपोर्ट भी बहुत फास्टर हो गया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन एंड मेड द कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडली अक्रॉस द वर्ल्ड, और इससे कम्युनिकेशन बहुत ईजियर हो गया अक्रॉस द वर्ल्ड में। हैव यू एवर थॉट वाई वुड लव ईटिंग जूसी वाटरमेलन इन द समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन द विंटर? हमें मतलब जूसी वाटरमेलन समर में क्यों पसंद है और रोस्टेड पीनट विंटर में क्यों पसंद है? परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड द ह्यूमन इन्वायरमेंट है। एक परफेक्ट बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए ये सब होता है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर इन्वायरमेंट इन द हारमोनियस वे। पीपल को लर्न करना चाहिए, देखना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को एक अच्छे वे में। नूरी अगल मिज़ोरम फ्रॉम द रवीज क्लास ऑफन टॉक अबाउट द लस ग्रीन सराउंडिंग ऑफ अर प्लेस। नूरी एक जो मिज़ोरम से है, रवि की क्लास में, उसने अपने लस ग्रीन गार्डन के बारे में बात की। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, उसने देखा कि जो वो रवि है अपसेट है अपने प्लेग्राउंड को खो देने से, इसलिए उसने बात की। नूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम, नूरी ने उसको इनवाइट किया अपने घर विजिट करने के लिए। स्टे ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन, जब नया वेकेशन आए तब। रवीज टीचर आस्क द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप, रवीज टीचर ने लैंडस्केप बनाने के लिए बच्चों से पूछा। हाउसेज एंड एक्टिविटी ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, और उन सब चीज़ों में जब हॉलीडे में वो विजिट करते थे उस सारी की ड्राइंग बनाने के लिए टीचर ने कहा। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर चाहिए बच्चों तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलें आपको क्वेश्चन आंसर्स, और नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल में आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ बच्चों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।